अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के आर ट्यूशन क्लासेस में। आज जो हम क्लास 10 के 5th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिजों के बारे में आप जो है पहले से जानते होंगे कि खनिज वे पदार्थ होते हैं जो ज़मीन से खोद करके या जिनका संबंधन करके जो है प्रवेधन करके जिनका जो है उनको ज़मीन से निकाला जाता है। और ऊर्जा के संसाधन मतलब कि ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज क्या है। तो भू वैज्ञानिकों के अनुसार एक निश्चित ऐसा वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। कहने का मतलब है कि जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उनके अंदर अपनी विशेष जो गुण हैं, जो क्वालिटी है वो होती है। जैसे कि नमक है तो नमक भी एक खनिज है, उसकी एक अलग क्वालिटी है। पानी है, पानी भी एक तरह का खनिज है। लेकिन उन दोनों में क्या कोई सिमिलैरिटी है, कोई समानता है? नहीं है, क्योंकि खनिज है वो उनकी हर खनिज की जो है अपनी अपनी गुणवत्ता अलग अलग होती है। जैसे कि हीरा जो है कठोर होता है और चूना जो है नर्म होता है। इस प्रकार के इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो है हम खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो खनिजों के वर्गीकरण को हम देखें तो खनिज धात्विक होते हैं जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं अधात्विक मतलब जिनके अंदर धातुओं के गुण नहीं होते, और कुछ होते हैं ऊर्जा के खनिज मतलब कि हम जिनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो खनिजों की उपलब्धता के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें जो है ये मिलते हैं, खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं। तो किसी भी खनिज के अन्य सम अवयवों या तत्वों के मिश्रण मतलब किसी भी खनिज के अगर मिश्रण की बात करें, अगर मिश्रण होता है उसका, तो उसके लिए हम अयस्क का प्रयोग करते हैं। अयस्क शब्द का जो है हम नाम लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई खनिज धरती से निकाला जाता है तो वो अपने शुद्ध रूप में नहीं होता, उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है अन्य खनिज, अन्य प्रकार के जो तत्व है वो मिले हुए होते हैं। तो उसके लिए जो है हम अयस्क शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। तो खनिज जो है हमें 3 मुख्य रूप से शैलों से प्राप्त होते हैं। इन शैलों के बारे में अध्ययन करते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज जो है दरारों, जोड़ों और भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं उनकी दरारों में जो है खनिज पाए जाते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। ये जो जमाव है या ये जो निक्षेप है, ये जो भंडार है, ये छोटे पैमाने पे भी हो सकते हैं और बड़े पैमाने पे भी हो सकते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अवस्था में हो या फिर गैसीय अवस्था में हो। ऊपर आते आते ये ठंडे होकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिजों की बात करें तो जस्ता जिसको जिंक कहते हैं, तांबा जिसे कॉपर भी कहते हैं साइंस की भाषा में, जिंक और सीसा आदि इसी तरह जो है सिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरे तरह की चट्टान के बारे में बात करें तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें भी अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये परतों में पाए जाते हैं। परत मतलब इनकी लेयर होती है, एक परत, फिर उसके ऊपर दूसरा खनिज मिलता है, फिर उसके ऊपर तीसरा खनिज मिलता है। इस प्रकार से जो है खनिजों की परत बनी होती है। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण से, जमाव से, संचयन इकट्ठा होने से इनका जो है परिमाण है, मतलब कि ये जो है इकट्ठा होकर के जो है मिलते हैं। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबे अवधि तक अत्यधिक जो है ऊष्मा का जो है परिणाम है। तो कोयला और जो अन्य प्रकार के जो खनिज है वो कई वर्षों तक जो है ऊष्मा और दबाव के कारण जो है निर्मित हुए हैं। अब हम पढ़ते आगे। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि होती है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। जो चट्टानें धरातल पर मतलब जो जमीन पर पाई जाती है उनके अपघटन, उनके टूटने से भी जो है खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्व जो होते हैं अपरदन के बाद
अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानी जो है रह जाती है। बॉक्साइट जो एक खनिज है ये इसी प्रकार जो है निर्मित होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेशर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। तो पहाड़ियों के आधार जहाँ पे पहाड़ खत्म होते हैं, जहाँ पे घाटियाँ बनी होती है, वहाँ पर जो है जलोढ़ जमाव के कारण जो है कुछ खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो जमाव होता है खनिजों का, उसे प्लेसर निक्षेप के नाम से जानते हैं। इनसे प्राय ऐसे खनिज निकलते हैं या ऐसे खनिज होते हैं इसमें जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जल द्वारा जो है बह नहीं पाते। इन खनिजों में जो है सोना, चांदी, टीन व प्लैटिनम जो है प्रमुख है, क्योंकि ये जो है जल और वायु के साथ जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, महासागरीय जल में भी जो है अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो है अधिकांश जो है व्यापक रूप में जो है फैले हुए हैं। मतलब कि महासागर इतने बड़े होते हैं कि जो खनिज है, खनिज का एक एक कण जो है हज़ारों किलोमीटर दूर जो है आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये इतना लाभदायक नहीं हो सकता, हम उनको जो है निकाल नहीं सकते। फिर भी सामान्य जो नमक होता है और मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर जो है समुद्री जल से ही जो है डिराइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। महासागरीय तलों में भी मैग्नीज की ग्रंथिकाएँ जो नोडुल्स होती है, मतलब यहाँ से निकलता है मैग्नीज, वो भी जो है कई मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम लौह खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो लौह खनिज जो है एक धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। मतलब धातुओं में अगर खनिजों की बात करें तो जो लौह खनिज है ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है इसकी। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। भारत जो है अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद बड़ी मात्रा में जो है धात्विक खनिज का निर्यात करता है। दूसरे देशों को जो है भारत अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद दूसरे देशों को बेच देता है। अब लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। औद्योगिक विकास की रीढ़ क्यों है? क्योंकि जितने भी मशीनें होती है वो सारी जो है लोहे से बनती है, और अगर लोहे का अयस्क नहीं मिलेगा तो फिर वो सही मशीनें नहीं बन पाएगी। इसीलिए जो है इसे आधारभूत उद्योगों की विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो भारत में जो है मैग्नेटाइट नामक जो है सर्वोत्तम प्रकार का जो है लौह अयस्क है। इसमें जो है 70% से भी ज़्यादा जो है लोहे के अंश पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है चुंबकीय गुण होते हैं इसमें, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। एक अन्य प्रकार का जो है लौह अयस्क और मिलता है जिसका नाम है हेमेटाइट, जो सर्वाधिक रूप से जो है प्रयोग होता है लौह अयस्क के रूप में उद्योगों में, जिसका अधिकतम मात्रा में जो है उपयोग होता है। किंतु इसमें लोहे के अंशों की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। कम से कम 50 से 60% तक इसमें लोहे के अंश मिलते हैं। तो अब भारत में कहाँ पर लौह अयस्क की पेटियाँ या जहाँ पर लौह अयस्क जो है निकाले जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो ओडिशा झारखंड पेटी, मतलब ओडिशा और झारखंड के बीच का जो इलाका है वहाँ पर ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट जो है किस्म का जो अयस्क है वो पाया जाता है। मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी की बात करें हम तो ये भी एक इलाका है जहाँ से लोहे अयस्क निकाला जाता है। तो ये जो इलाका है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ियाँ जो है इनमें जो है अत्यधिक मात्रा में जो है हेमेटाइट पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम जो पत्तन है, विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को जो है लौह अयस्क जो है वो निर्यात किया जाता है, वो बेचा जाता है। तो इन दो देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं, आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। बल्लारी, चित्रदुर्ग और तिमकुरु जो पेटी है ये कर्नाटक में पाए जाने वाली जो है ये इलाका है जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा पेटी की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो है रत्नागिरी जिले में जो है ये पेटी स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं होता,
फिर भी जो है इसकी दक्षता से जो है दोहन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको निकाला जाता है और मरमागाओ उपतन से इसका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को। ठीक है, अब हम मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज जो है मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, मतलब स्टील बनाने के लिए जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन स्टील बनाने के लिए कम से कम 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज की ज़रूरत होती है। 1 टन मतलब 1000 अगर हम स्टील बना रहे हैं तो उसमें से 10 किलो जो है मैग्नीज की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, कीटनाशक दवाएं बनाने के लिए और पेंट बनाने के लिए भी जो है किया जाता है। तो ये मैग्नीज के कुछ प्रयोग हैं, इनको आप पढ़ सकते हो अपनी NCERT बुक में, पेज नंबर 56 पर आप इसको देख सकते हो। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। अब हम अलोह खनिज के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के जो खनिज हैं इनके उदाहरण हैं तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। इस प्रकार के जो है कुछ खनिज आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये सब जो है निभाते हैं। अब हम तांबे की बात करते हैं तो तांबे का उपयोग जो है मुख्यतः बिजली के तार बनाने में होता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा जो है कंडक्ट करता है। इसकी रेजिस्टिविटी या इसकी प्रतिरोधकता जो है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है इसका प्रयोग। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें जो देश का लगभग 52% जो तांबा है वो उत्पन्न करती है। झारखंड के सिंहभूमि जिला भी जो है तांबे का मुख्य उत्पादक है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ देखिए बॉक्साइट के बारे में देखते हैं हम। तो यद्यपि इनका जो अयस्कों में जो है एल्यूमिनियम जो है पाया जाता है, इनके अंदर जो इनका अयस्क होता है बॉक्साइट का उसे मुख्य रूप से ज़्यादा जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक जो है एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही जो प्राप्त है वो किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। तो एल्यूमिनियम से बनी हुई कुछ ऐसी चट्टानें जिनके अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके विघटन, उनके टूटने से जो है बॉक्साइट का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति होती है इसके, और साथ ही साथ जो है ये हल्की होती है और जो है सुचालक भी होती है, और इसमें जो है आघात वर्धितता मतलब मैलिएबिलिटी जो होती है, इसको शीट के रूप में भी जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। भारत में बॉक्साइट की जो निक्षेप है वो अमरकंटक, पठार, मेकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी की जो ये पठारी जो प्रदेश है वहाँ पर जो है इनके निक्षेप पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और जो है मैग्नीज का भी उत्पादक करता है, तो इसके बारे में आप जो है पढ़ सकते हो। अब अधात्विक खनिजों के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से जो है हेल्प ले सके और स्टडी कर सके। अगर आप हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाते हो तो हम जल्द से जल्द जो है मैथ और साइंस के लिए भी जो है हम वीडियो बनाएंगे।